हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग फॉर यूके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनके अनुवाद का नियम क्या होता है? अनुवाद अनुवाद का नियम। यदि वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब आदि आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है। यदि वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नियम नंबर 1 हो गया। सॉरी, ये टाइप फोन होगी। टाइप टाइप फर्स्ट टाइप। ठीक है। इसमें दो टाइप होती हैं, जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है और जो फर्स्ट टाइप होती है उसमें वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। इसका सेकंड नियम कहता है, यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए
लगाते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। आप इसको आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि हमने अनुवाद का जो नियम था, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हम अब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है? क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द दिया हुआ है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये है सुनार। अब सुनार जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये है सुनार, एक वचन है, तो कैसे बनेगा? इज दिस गोल्ड स्मिथ? इज दिस गोल्ड स्मिथ? इज दिस गोल्ड स्मिथ मेकिंग योर अंगूठी रिंग? क्वेश्चन मार्क। इज दिस गोल्ड स्मिथ मेकिंग योर रिंग? क्या यह सुनार बना रहा है तुम्हारी अंगूठी? क्या वह कक्षा में शोर नहीं मचा रही है? क्या वह कक्षा में शोर नहीं मचा रही है? क्वेश्चन मार्क। अब वह एक वचन है, तो क्या आएगा? इज सी। ठीक है, इज सी। अब ये नकारात्मक भी है, नहीं भी है इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद नो। ठीक है, इज सी नॉट मेकिंग ए नॉइज इन दिस क्लास? इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज सी नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द
ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद और मुख्य क्रिया के पहले ये नॉट आएगा। अगर ये भी नेगेटिव होता तो यहाँ नॉट आ जाता, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं। आशा कर रहे हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ग्रामर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी इस क्लास को देखने बैठें तो कॉपी पेंसिल के साथ बैठें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्वेश्चन। तुम बहुवचन है, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क। आर इसलिए आया है क्योंकि वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं सेकंड टाइप की। फर्स्ट टाइप के हमने तीन एग्जांपल देखे, इज का भी, एम का भी और आर का भी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। अनुवाद का नियम क्या कहता है? यदि वाक्य के बीच में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द हो तो, यदि वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसके पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब।
एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। कौन जो होता है वाक्य में, अगर कौन दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट का कार्य करता है। हो इज टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क। हु इज टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क। यह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। यह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ जो क्वेश्चन वाचक शब्द है वो है किसकी, तो हुज बुक, WHOS, हुज बुक, किसकी पुस्तक। इज पढ़ रहा है, रीडिंग। हुज बुक इज रीडिंग, ही रीडिंग आएगा, ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। यह तो छूट गया था ना, यह क्या आएगी, हुज बुक इज ही रीडिंग। आप अच्छा समझने की कोशिश कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले हमें बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो फिर लिखेंगे तो फिर कट जाएगा वो। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह आगरा कब जा रहा है। वह आगरा कब जा रहा है। तो सबसे पहले कब की आएगी, when is he, when is he going to Agra, question mark। when is he when is he going to Agra, question mark। एक और एग्जांपल देते हैं, ये लड़कियां आज कहाँ जा रही हैं। ये लड़कियां आज कहाँ जा रही हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी कहाँ की स्पेलिंग, वेयर आर दीज, WHER, वेयर आर दीज गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। जाने की आएगी गोइंग, टुडे, टुडे, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर दीज गर्ल्स गोइंग टुडे। इसी टेंस के सेंटेंस के साथ आज का जो टॉपिक है हमारा वो खत्म होता है।
कल मिलते हैं नई क्लास में और कल पढ़ने वाले हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यूके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं कल नई क्लास में। धन्यवाद।